जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको संतोषी माता की कथा यानी शुक्रवार की कथा सुना रही हूँ। संतोषी माता गणेश जी की पुत्री हैं। अब आप कथा सुनिए। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। उसमें 6 कबाने वाले तथा एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का खाना बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ भी बचता उसे 7वें को परोसती। परंतु वह था बड़ा भोला भाला, मन में कुछ भी विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? मैं नहीं मानता। मैं अपनी आंखों से जब तक न देख लूं तब तक सच नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, जब तुम देख लोगे तब तो तुम मान लोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के पकवान और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़ रसोई घर के पास जा लेटा और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, फिर सब प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके चिमाने लगी। वह यह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके चले गए। तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा उठो, सब भाई भोजन कर गए हैं, अब तुम भी कर लो। उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा कि माँ, ये भोजन तो भाइयों का झूठा है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल को जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ, अभी ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह पशुशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी अपने देख धरु में धीर, सुधी हमारी मति बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जा पहुंचा। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को आवश्यकता थी, सो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह प्रातः 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के और भी नौकर थे। वे सब अचंभा करने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही मशहूर सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे घर का काम करवाने के बाद उसे लकड़ी लाने जंगल भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती
उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने की क्या विधि है तथा इससे क्या फल मिलता है? यह सब समझाकर मुझसे कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से घर की दरिद्रता दूर होकर लक्ष्मी का वास होता है, मन की चिंताएं मिटती हैं, घर में सुख शांति रहती है, पुत्रहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, स्वामी बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जावे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में काम ना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे करना है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्रियां कहने लगी, 1.25 रुपए का कुड़ चना लेना, इच्छा हो तो अपनी सहूलियत अनुसार 5.25 रुपए, 11.25 रुपए या इससे भी अधिक का लेना, अर्थात श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना व सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनाने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु जब तक कार्य पूरा न हो नियम पूर्वक व्रत का पालन करना। 3 मास में माता फल देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य पूरा होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी हिसाब से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ियों के बोझ में से कुछ लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे बढ़ी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का है। यह सुन मंदिर में गई और माता के चरण पकड़ दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम भी नहीं जानती। हे जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र पहुँचा और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। काकी के पास अब चिट्ठी आने लगी, रुपया पैसा आने लगा, अब तो काफी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरल स्वभाव से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया पैसा आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ
माता के चरण में गिर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है। माता, माँ, बाप, भाई, बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर संकट उठा रही है। सास ससुर उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। इतना कह संतोषी माता अंतर ध्यान हो गई। जब सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साच कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर, संतोषी माता को दंडवत कर, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठों में भरे सामान का खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले, घर ले जाने के लिए गहने व कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा और वहां के काम से निपट वह घर को चल पड़ा। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में दर्शन करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा स्वामी आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, भोजन बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना। बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 बार जोर से आवाजें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूखे को रोटी दो और
नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू ने बहुत अच्छा माता कहकर खुशी से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लिया। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर और एक अपने सिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं आराम करे और भोजन बना खा पी कर गाँव जाए। उसने ऐसा ही किया। भोजन बना विश्राम कर वह गाँव को गया। वहाँ सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गठड़ा लिए आती है। लकड़ी का गट्ठा आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आ गई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा स्वामी ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 साल हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह घूमती फिरती है। घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा फेंक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल पर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसे ठाट बाट हो गए। अब क्या था, वे दोनों सुखी से रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। यह देखकर बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट खसोट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल में जाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन में खटाई खिलाकर मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ,
ने कुछ जानबूझकर अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने चक्कर में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दो माँ। माता बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माता इस बार माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अच्छा, मगर बतलाओ माँ, अब वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा स्वामी तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को चुपचाप सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर अच्छी नहीं लगती, जी बिगड़ता है, पहले कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। तब वह ब्राह्मणों के लड़के बुला लाई और उन्हें भोजन जिमा यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर बेटा प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह रोज माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर दरवाजा बंद करने लगे। बहू खिड़की में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास आग बबूला हो गई और बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतनी कह झट से सारे घर के दरवाजे खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माते, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार विनती सुन संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी यह कथा पढ़े और सुने उसकी मनोकामना पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।